दोस्तों, एक औरत गांव में अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम आरिफ और उसकी बीवी का नाम सायरा था। इनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। सायरा से जब भी उसकी सास सवाल करती कि कब तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा और कब तुम हमें वारिस दोगी, तो हमेशा ये कहती कि ये अल्लाह के यहाँ है, इस पर मेरा कोई कसूर नहीं। ये वहाँ से देर है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं और मैं अंधेर पर यकीन नहीं रखती। आरिफ की माँ अब अपने बेटे से ये मुतालबा करने लगी कि तुम्हारी बीवी तो बांझ है, लिहाजा तुम फौरी तौर पर दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरी शादी तुम्हें वारिस दे। उसकी माँ ने कहा कि मेरी दोस्त की एक बेटी है जो कम उम्र है, उसका नाम सिदरा है। तुम बस उसके साथ फौरी तौर पर शादी कर लो तो तुम्हारी जोड़ी उसके साथ खूब सजेगी। सायरा को चाहे तलाक ना दो, उसे अपने घर रखो, लेकिन सिदरा को भी शादी कर ले आओ और उससे बच्चा पैदा करो। सायरा ने ये सुना तो रोने लगी। आरिफ ने कहा कि बात सुनो, दूसरी शादी मैं अपनी माँ के हुक्म पर कर रहा हूँ। मैं दिल से उस खातून को नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी माँ का हुक्म भी नहीं टाल सकता। तुम जानती हो कि तुमसे औलाद ना होने पर मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। 5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इस घर में तुम्हारा मकाम ऐसे ही रहेगा। बस वो लड़की आएगी, मैं उससे बच्चे पैदा करूँगा, लेकिन मेरी बीवी तुम ही रहोगी। दोस्तों, चंद रोज में आरिफ की माँ उसका रिश्ता लेकर अपनी दोस्त के घर गई। उसे मनाया कि तुम्हारी बेटी हमें वारिस देगी तो इसकी इज्जत और मुकाम सायरा से भी ज़्यादा होगा। आखिरकार 2 दिन में आरिफ और सिदरा का निकाह हो गया और अब सिदरा आरिफ के घर आ चुकी थी। सायरा के लिए ये बहुत ही कठिन वक्त था कि वो अपने ही शौहर को एक दूसरी औरत के साथ देख रही थी। पहली रात तो वो खामोश रही और अगली सुबह जब वो खाने की टेबल पर बैठी तो उसने ये देखा कि आरिफ वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी माँ ने सवाल किया कि आरिफ कहाँ है, तो सायरा ने कहा कि मैं नहीं जानती, वो अपनी बीवी के साथ था। कुछ ही देर के बाद आरिफ आया और कहा कि मेरी बीवी को बाहर से नाश्ता करना है, लिहाजा मैं उसके लिए लेने जा रहा हूँ। उसने सायरा की तरफ देखा तो सायरा ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं घर पे बना नाश्ता ही कर लूँगी। अब अगली रात जब खाने का वक्त आया तो सायरा टेबल पर मौजूद थी, लेकिन साथ बैठकर खाती नहीं थी। सिदरा ने कहा कि देखो, तुम यूँ ना खड़ी हो और यहाँ पर बैठकर अभी हमारे साथ खाना खा लो। सायरा ने कहा कि मेरे घर का दस्तूर है कि पहले सब खाना खाएं, तो इसके बाद मैं खुद खाना खाती हूँ। सिदरा ने कहा कि तुम ये अपनी दस्तूरों को अपने पास रखें और मेरे घर पर अब ऐसी कोई रिवायत लागू करने की कोशिश मत करना। चुनांचे पहले ही दिन से सिदरा और सायरा के झगड़े शुरू होने लगे। सिदरा हर वक्त अपने शौहर आरिफ से ये कहती कि जो औरत तुम्हें औलाद नहीं दे पाई, तुम्हें बच्चा नहीं दे पाई, तुम क्यों उससे मोहब्बत करते हो और उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। मेरे दोस्तों, इसके बाद किस तरीके से सिदरा और सायरा के यहाँ बच्चे की पैदाइश का मामला हुआ, आज की वीडियो में इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी यह है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, अब वक्त गुजरने लगा और 1 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सिदरा के यहाँ किसी खुशखबरी की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता सिदरा और सायरा की लड़ाई अक्सर रहा करती थी, लेकिन अब सायरा ने ज़्यादातर खामोश रहना शुरू कर दिया था। वो ये जान चुकी थी कि सिदरा जिसको इस ख़ानदान को वारिस देने के लिए लाया गया है, तो उसकी इज्जत और मुकाम यकीनन मुझसे ज़्यादा है और ख़ास तौर पर वो मेरी सास की दोस्त की बेटी है, तो मेरी सास का झुकाव भी उस तरफ ज़्यादा है। 1 साल का वक्त गुजरने के बाद अब आरिफ भी ये सोचने लगा कि मैं जिस खातून को बच्चे पैदा करने के लिए लाया हूँ, क्यों इससे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सिदरा को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इस पर एक ड्रामा किया जाए। उसने ड्रामा किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा है। फौरी तौर पर एक लेडी डॉक्टर को बुलाया गया। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, खून का सैंपल लिया और फिर टेस्ट करवाने वापस चली गई। इसी दौरान सायरा ने भी ये शिकायत की कि मेरी भी तबीयत ख़राब है और मुझे अजीब महसूस होता है। तो सायरा की सास ने कहा कि तुम्हारा बहुत पुराना मसला है, तुम घर पर पड़ी कोई दवा खा लो,
अब हम तुम्हारे लिए डॉक्टर को ना तो बुला सकते हैं और ना ही तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार हुआ ये कि जब कुछ दिन बाद सिद्रा के टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने ये बताया कि ये खातून जिस बीमारी की दवा खा रही थी वो बीमारी तो इसको थी ही नहीं, लेकिन अब उस दवा ने इसके निज़ाम को ऐसा तबाह किया है, बर्बाद किया है कि अब ये औरत कभी मां नहीं बन पाएगी। इस पर सिद्रा की सास और सायरा की सास, जो दरअसल आरिफ की मां थी, वो बड़ी परेशान हुई और उसके दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरी पहली बहू की बद्दुआ मुझे लगी है। उसके साथ जो सुलूक मैंने और सिद्रा ने किया था ये उसी का नतीजा है। इतनी देर में सायरा भी निकल कर बाहर आई और डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जब उसको देखा तो कहा कि मुझे तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं लगती, लिहाजा मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो। कुछ ही समय बाद जब डॉक्टर ने सायरा का चेकअप किया और कमरे से बाहर निकली तो बाहर आरिफ और उसकी माँ खड़े थे। उसने कहा कि मुबारक हो, आपकी ये बहू माँ बनने वाली है और इसको तीसरा महीना चल रहा है। इस पर आरिफ और उसकी माँ बहुत हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे हॉस्पिटल लाइएगा, मैं इसके तमाम टेस्ट करूंगी और फिर कुछ लिख कर दूंगी जो इसकी और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आरिफ की माँ कमरे में दाखिल हुई और अपनी बहू से माफ़ी मांगी। उससे कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। इतनी देर में सिद्रा भी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि बस अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब आपकी पहली बहू आपको वारिस दे रही है तो फिर मेरा यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर सायरा खड़ी हुई, उसने सिद्रा का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ बिठाया और कहा कि सुनो, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये हमारा बच्चा होगा। हम इसकी 2 माएँ होंगी और हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे। तुम यूं अपना घर छोड़कर मत जाओ, बल्कि हम दोनों एक ही घर में एक साथ ही रह सकते हैं। दोस्तों ये मामला बहुत ही उलझा हुआ था, लेकिन इसमें 2 लोगों के 2 किरदारों की अहम तस्वीर सामने आई है। एक जानिब वो खातून जिसको बच्चा पैदा करने और वारिस पैदा करने के लिए लाया गया, उसकी हर वक्त कोशिश ये थी कि वो पहली बीवी को घर से निकलवा दे और आरिफ उसे तलाक दे दे। लेकिन दूसरी तरफ वो औरत जिसने कई साल बच्चे के लिए इंतज़ार किया, आज जब वो माँ बनी और ये खुशखबरी मिली कि बहुत जल्द उसके आंगन में एक छोटा सा बच्चा आएगा, तो उसने किसी भी औरत का घर खराब करने से इनकार कर दिया और वो अपने रब से डर गई। उसने उस औरत को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी खातून ये फैसला कितनी हिम्मत के साथ करती है। अगर हमारे मुआशरे की हर खातून के अंदर यही हिम्मत और सब्र पैदा हो जाए तो मुआशरे के बहुत से मसाइल और बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।